नमस्कार। शास्त्र में कहा गया है कि परमात्मा का एक नाम हरि है। हरि का अर्थ है जो हरण करते हैं, चोरी करते हैं। अब परमात्मा को चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तो शास्त्र में कहा गया है कि परमात्मा चोरी किस तरह से करते हैं। हरति पापान इत्यर्थे हरि, जो पापों का हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, उन्हें हरि कहते हैं। अब जो उनके भक्तगण हैं, साधक हैं, जो परमात्मा के अत्यंत प्रिय हैं, तो जो कर्म करते जा रहे हैं, तो कर्म का कर्म फल हर एक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चाहे वह शुभ फल हो, चाहे अशुभ फल हो, चाहे पुण्य का फल हो और चाहे पाप का फल हो, हर एक मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तो अब जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, साधना करते करते अपने जो पाप हैं, जो कर्म का कर्म फल जो भोगे नहीं है, जो संस्कार है, उसे दग्ध कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन नया संस्कार बन भी रहा है और जन्म जन्मांतर के बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे पाप हैं। अगर इतने सारे पापों को, इतने सारे संस्कारों को अगर भोगना पड़ेगा तो बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे, बहुत सारे जन्म लेकर के, मनुष्य जन्म लेकर के उसे आना पड़ेगा और साधना करना पड़ेगा। तो परमात्मा जब देखते हैं कि मेरा प्रिय भक्त साधना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है और उसके बहुत सारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े पाप बचे हुए हैं और उसे भोगने में उसे बहुत कष्ट होगा, तो परमात्मा क्या करते हैं? उसके जो बड़े बड़े तगड़े तगड़े पाप हैं उन्हें बिना उसके बताए ले लेते हैं। तो बिना बताए लेने का नाम है हरण करना, चोरी करना। क्योंकि परमात्मा अगर अपने भक्त से मांगेंगे कि अपने पाप मुझे दे दो, तो जो सच्चा भक्त होगा पाप उन्हें नहीं देना चाहेगा। कहेगा भगवान, परमात्मा सब कुछ ले लो, मेरे शुभ संस्कार ले लो, मेरी सारी अच्छाइयाँ ले लो, मिठाई खा लो, सब अच्छी अच्छी चीजें ले लो, लेकिन जो पाप हैं वह मुझे ही भोगने दो। तो भक्त चूंकि पाप देना नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान अपने भक्तों के पाप बिना बताए हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसीलिए परमात्मा का एक नाम हरि है, जिससे भक्त के लिए आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो पाप हैं, जिन्हें उसे भोगने में बहुत कष्ट होगा और बहुत समय लगेगा, उन्हें परमात्मा ले लेते हैं खुद अपने, और भक्त उन पापों से, उन संस्कारों से मुक्त हो जाता है और कम समय में ध्यान करके, साधना करके खुद को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए परमात्मा का नाम एक हरि है, शास्त्र में कहा गया।